बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बीच बीच में ब्रेक ले लेती है। एक्चुअली वो इबादत वगैरह में इतना टाइम लग रहा है कि ना एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने फिर क्या डिसाइड किया है कि मैं हाउस हेल्प रख रही हूँ, और सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, अब उसको मैं फिर परमानेंट रखूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी एक हाउस हेल्प मिल गई है जो हमारी बिल्डिंग में जो है वो आ जाएगी और काम कर देगी। तो वो इंशाल्लाह कमिंग मंडे से, यानी कल से, हमारे घर में जो सारी साफ़ सफाई सुथराई है ना वो कर दिया करेगी। तो फिर सिर्फ मुझे एडिटिंग करनी होगी, घर नहीं संभालना। तो फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह रेगुलर होने की पूरी कोशिश करूँगी। तो खैर, तो मैं आई थी किचन में, और ये लाइट्स ऑन करने का इतना मज़ा आता है ना, और अभी से सोच आती है कि रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो ये सब कुछ उतार देना पड़ेगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला खैरियत से रमज़ान गुजरवाएं, जो जो हमारी दुआएं हैं, जो जो विशेज़ अल्लाह ताला पूरी फरमाएं इंशाल्लाह, आमीन। तो मैं आज बना रही थी स्मोकी चारी चिकन, और ये बहुत मज़े का बनता है। शहज़ाद का दिल चाहता है कि सहरी में जो है ना वो कोई सालन भी खाएं। नॉर्मली हम लोग पराठे अंडे खाते हैं, लेकिन शहज़ाद का साथ साथ सालन का मूड होता है। तो वो फिर जब मुझे कहते हैं ना कि सालन बना दो, तब मैं बना देती हूँ। और जब वो सालन ख़त्म हो जाए फिर एक दो दिन वो नहीं खाते हैं, तो बस उनके हिसाब से मुझे करना होता है। तो मैंने ले लिया चिकन, उसके मैंने नॉर्मल से पीसेस काट लिए हैं। ये तो आप बोन्स वाला भी बना सकते हैं। उसमें नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल के, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा। और सबसे मज़े की चीज़ ये कि जो अचार है ना उसके 2-3 चम्मच उसके ऑयल के, अब इसमें ऑयल कम था तो थोड़ा सा अचार भी चला गया। खैर, बाकी अचार का मसाला तो हम होममेड यूज़ करेंगे। तो ये भी डालें तो इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। इसको मैंने मिक्स करके रख दिया है मैरिनेशन के लिए। आपने अगले दिन पकाना है तो आप एक दिन पहले भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। पेपरिका पाउडर भी डाल रही हूँ, क्योंकि लाल मिर्च तो मैं कम डालती हूँ ना, तो कलर भी चाहिए इसमें। तो मैंने ली है सौंफ, और साथ में मेथी और ज़ीरा और खुश धनिया। तो इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, हल्के फ्लेम पे, जला नहीं देना, ना ही कोई ऑयल डालना है। ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये हमारा अचार मसाला, बाकी कलौंजी राई वगैरह वो हम लेटर ऑन ऐड करेंगे। तो बस ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए, तो उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। और उतनी देर में सोचा कि प्याज वगैरह चॉप कर लेती हूँ। इसमें प्याज जाएंगे, टमाटर ज़रा ज़्यादा डालते हैं क्योंकि उससे बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। और इसका ना बिल्कुल ओरिजिनल जो अचारी चिकन होता है ना, उसी का ऑथेंटिक वाला इसका माशाल्लाह से फ्लेवर आता है। आप ज़रूर ट्राई करना। और ख़ैर, तो बस उसके बाद मुझे करना था एक्चुअली जल्दी जल्दी काम, तो आप मेरा हुलिया देख रहे हैं। और मैंने सोचा कि बस ना मैं खाना बना लूँ। फिर उसके बाद हमने जाना था बाहर, मॉल जाना था। एक्चुअली अभी से हमने ईद की शॉपिंग शुरू कर दी है। बच्चों की जो है वो करनी थी। शहजाद काम से बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने कहा था मैं वापस आऊँगा तो फिर साथ ही जो है ना हम लोग चलेंगे, मॉल के लिए निकल पड़ेंगे। तो मुझे बहुत स्पीड लगी हुई थी मेरी ना। तो मैंने ये मसाला ठंडा हो गया तो मैंने इसको ना कोर्स सा ग्राइंड किया, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं इसका बनाना। तो दूसरी तरफ अब ये टमाटर हैं, इनको भी मैं चॉप कर, पहले तो सोची थी चॉप करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, जल्दी से ना ये ज़रा ग्राइंड हो जाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ सा अचारी चिकन चाहिए ना, तो आप इसके छिलके उतार के इसकी पेस्ट बना लें, उससे भी बहुत अच्छा टेक्स्चर आएगा। पर मुझे ज़रा ना ऐसे ग्रेनी सा दरदरा जिसको बोलते हैं ना अचारी चिकन का, वो टेक्सचर अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं हर चीज़ ग्रेनी से रखती हूँ। अच्छा, प्याज जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो गए तो मैंने इसमें डाली है राई और कलौंजी। और अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो ये कड़वी हो जाती हैं। इसके अंदर फिर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया और हरी मिर्च डाल दिया, और साथ में ही इसके अंदर डाल देंगे हम टमाटर जो मैंने चॉप किए हुए थे। तो बस इसको अब हमने पकने के लिए रख देना, मसाले भी साथ ही ऐड कर देंगे। और इतना पकाना है कि ये ना अच्छे से भून जाए, इसको ऑयल सेपरेट हो जाए। तो नमक और लाल मिर्च और साथ में हल्दी वगैरह मैंने इसमें डाल दी है। और वो हमने मैरिनेशन में भी डाली थी, तो उसी हिसाब से डालनी है। साथ में ये जो मसाला बनाया था ग्राइंड करके, वो भी डाल दिया है। तो बस इसको थोड़ा सा, बेशक आपको लग रहा है पानी कम है, थोड़ा सा पानी डाल लें, कवर करके रखते हैं, अच्छी तरह से गल जाए तो फिर इसको भून लें। और बस उसके बाद फिर हमने इसके अंदर जो है वो चिकन वगैरह डाल देना है। पता है, भागम भाग में तैयार हुई थी, हम मॉल चले गए थे, फिर वापस आए तो तब मैंने कैमरा ऑन किया था, क्योंकि इतनी जल्दी पड़ी ना, क्योंकि शराब वापस आए तो फटाफट से हम चले गए। तो बस ये सॉक्स वगैरह लेनी थी और मिशी की शर्ट्स लेनी थी मॉल से, ये ले आए वापसी पे। फिर डे टू डे गए थे, हामी ने वहाँ से सॉक्स लेनी थी, और प्लस मैंने लिया थोड़ा सा मेकअप, वो भी डे टू डे से। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने लिया क्या। हम थक के आ गए, अफ्तारी भी हमने बाहर ही कर ली थी।
और बेसिकली जो है ना वो ईद की शॉपिंग हम लोग कर रहे हैं अभी से, क्योंकि बाद में इतना रश हो जाता है। मैंने तो अपने कपड़े शीन से मंगवा लिए हैं। अच्छा, और मेरी आप हरकतें देखें कि ना, हालांकि मेकअप के ऊपर जो है ना वो लेडीज़ कुछ भी पैसे लगा सकती हैं, कुछ भी स्पेंड कर सकती हैं। मैं भी ऐसी ही होती थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ऐसी हो गई हूँ कि मैं जो है ना सिर्फ और सिर्फ एसेंस के साथ ही जो है ना जुड़ के रह गई। एसेंस जो मेकअप ब्रांड है ना वो सस्ता तरीन। और ये मेरे साथ इंट्रोड्यूस कब हुआ था, जब हम सऊदी आए थे, जब तिहामी था ऐसे 2 साल का, और यहाँ पे आए तो वही कफील वाला फ्रॉड हो गया और हम बड़ी मुश्किल में फंस गए। उस टाइम की बात है कि मुझे बीच में थोड़ा सा मेकअप चाहिए था, इसलिए आपके पास थोड़े पैसे होते थे, तो हम लोग ना उस पर गए थे ड्रग स्टोर पे, जो फार्मेसीज वगैरह होती हैं, यहाँ पे मेकअप पड़ा होता है। तो वहाँ पे मैंने सबसे सस्ता ब्रांड देखा एसेंस, तो मैं बड़ी खुश हुई। 11, 12, 9 दिरहम की लिपस्टिक्स, तो मैंने ना वहाँ से एक दो गिन के चीज़ें, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं करते थे। वो दिन और आज का दिन थे हमीज माशाल्लाह 14, और इतने साल हो गए और मैं एसेंस से हटी नहीं। बीच में एक फेज़ आया था कि मैं कहती थी सब लोग सेफोरा से लेते हैं, मैं भी सेफोरा से लूँगी, तो मैंने आई थिंक 2 प्रोडक्ट सेफोरा से ली थी। और यह है कि वहाँ पे तो होता है ना हर जगह टेस्ट करके, फार्मेसीज पे जाएँ, ड्रग स्टोर्स पे, तो वहाँ पे तो कोई नहीं होता जो आपको चेक करा के दिखाए। लेकिन अगर आप मेकअप वाले ब्रांड्स पे जाएँ तो ज़रा वो हर चीज़ आपको बताते हैं और आपको गाइड करते हैं, बाकायदा अप्लाई करके आपको दिखा रहे होते हैं कि आपके ऊपर सूट करे या नहीं। तो खैर इस तरह से करते करते जो है वो मैंने एक दफ़ा ली थी, एक फाउंडेशन ली थी, अब तो उसका नाम भी भूल गया मुझे, क्या फाउंडेशन का नाम था, फाउंडेशन थी और एक क्या चीज़ थी, कोई लिपस्टिक थी या क्या थी। तो बड़ी मैं खुश हुई कि भाई मैं तो सेफोरा से 2 चीज़ें ली थी। उसके बाद एक बार यूएई आके तो मैंने एक वो पोर मिनिमाइज़र कोई आया था, आई थिंक हुदा ब्यूटी वालों का कोई आया था, लॉन्च हुआ था, तो मैंने कहा वो मैं लेती हूँ, तो मैंने वो लिया था, तो उसका भी मुझे मज़ा नहीं आया। तो मतलब वो टोटल मेरी अपनी सारी ज़िंदगी में 3 प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ और सिर्फ सेफोरा की। सारी दुनिया सेफोरा में घुसी होती है, सेल्स का वेट करी, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सेल का वेट नहीं करती, मैं जाती हूँ और एसेंस की चीज़ें खरीद लेती हूँ। एसेंस की जो है वो जैसे डे टू डे पे पड़ी होती हैं, ड्रग स्टोर्स पे पड़ी होती हैं, ये सेंटर पॉइंट वगैरह पे नहीं पड़ी होती, क्योंकि ये बहुत सस्ती हैं, तो सेंटर पॉइंट पे ऐसी चीज़ें क्या करेंगी। तो और इसके लिए सेल की ज़रूरत नहीं होती। कोई चीज़ 18 दिरहम की है, कोई 20 दिरहम की है, कोई 22 दिरहम की है, और मुझे ये चीज़ें बताते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि आपके पास पैसे ना हो तो इंसान का दिल करता है कि ये भी होना चाहिए, वो भी हो। पैसे हो तो वो लालच ख़त्म हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, कि ये नहीं कि पैसे हैं तो बस लगाए जाने हैं। तो खैर अच्छा, मैं लेके क्या आई हूँ, ये जेली ग्रिप है, रिफ्रेशिंग एलो स्प्रे है, ये प्रेपिंग स्प्रे है ये। मैंने कहा चलो लेके देखते हैं। ये 18 या 19 दिरहम का था, और यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में करें तो मेरा ख्याल है 1100-1200 रुपये की एक प्रोडक्ट है। अच्छा, और फिर ये बाउंसी प्लम्प, ये भी प्राइमर है, दोनों प्राइमर्स ही हैं जो मैं ले आई हूँ। नहीं हाँ, ये सेटिंग स्प्रे है, सॉरी सेटिंग है, और ये प्राइमर है। उसके अलावा ये स्किन टिंट लेके आई हूँ, और ये मुझे अच्छा लगा था, मैंने हैंड पे लगा के देखा था, और डे टू डे से लाई हूँ, आप चेक करें। तो वहाँ पे जो थी ना हेल्पर जो थी, उसने मुझे कहा कि जो है ना इसमें 3 ही शेड्स थे, एक 20 था, एक 40 था, और एक था 60। तो मैंने सबसे पहले 20 ही पकड़ा, लेकिन ना वो मेरे हैंड पे थोड़ा सा ऐसे वाइट वाला इफेक्ट आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि यानी ये फेस पे तो आटा लगेगा। तो मैंने फिर 40 जो है वो 40 का सैंपल ही नहीं पड़ा था, 60 डार्क था, तो मैंने फिर ना 40 तो उठा लिया। उतनी ने मैं वही हेल्प करने के लिए, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन सा, तो मुझे कहती 20 लें। मैंने कहा नहीं, मैं 20 नहीं ले रही, मेरे मुँह पर आटा लगेगा। फिर उसने जो है वो इसी को खोला, क्योंकि सैंपल नहीं था, तो वो फिर मैंने अपने ऊपर ट्राई किया, तो ये बड़ा ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा ब्लेंड भी हो जाता है, और ना मतलब फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली पता है किस लिए मैंने लिया है, कि जब घर में मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, तो फेस पे कुछ भी नहीं लगाया होता, तो वो डल सा फेस लगता है, तो फिल्टर लगा के ज़रा उसको बेहतर करना पड़ता है। तो उसकी भी जगह अगर ये लगा लिया जाए ना, तो ये ज़्यादा बेटर है। और उसके अलावा ये ब्लश है, और ये मस्कारा, और ये लिप बाम है। खुल ही नहीं रही है, नहीं बेटा, ये टेप लगी हुई है इस पर, आप कैसे हेल्प करिए। हाँ, आप मुझे सीजर्स दे देते हो, थैंक यू। हम लोग पता गए किधर गए हुए थे, हम मिर्दिफ गए हुए थे, और मिर्दिफ सिटी सेंटर मिर्दिफ, वो भी एक मॉल है, और वो जो है ना दुबई में है। तो लेकिन वो ना मेरा दिल ही नहीं किया ब्लॉग बनाने का, इतना रश था, तो उसमें मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, सब लोग होते हैं। हालांकि यहाँ पे नहीं लोग माइंड करते, मुझे क्यों दिखाया, मुझे हर किसी ने कैमरा पकड़ा होता है, हर दूसरा बंदा यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है, तो लोगों को आदत होती है। जिन्होंने कैमरा में नहीं आना होता ना, उन्होंने या तो मास्क पहन लेते हैं, तो या दूर से देख रहे हैं कैमरा आ रहा है तो मुँह यहाँ कर लेते हैं, कोई किसी को नहीं कहता मेरी वीडियो क्यों बनाई है, जो आ गया वीडियो में आ गया। लेकिन ना मेरा खुद नहीं दिल कर रहा था, इतने लोग थे, मैंने लिया, इतने लोग थे ना कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया। अच्छी स्मेल है, अच्छा है ये, मैंने ना एवरीडे यूज़ के लिए हुई है चीज़ें।
आप में से मुझे ज़रूर बताना कि जो आप में से जो है ना, बेशक पैसे हों तो लेकिन लेनी नहीं है ऐसी चीज़ें। असल में पता है बात क्या है, वैसे मुझे एसेंस इतना पसंद है ना, इतना पसंद है ना, और इसके साथ यादें तो हैं, लेकिन सर जब पैसे नहीं होते तो इंसान अपने उस वक्त अपने बजट को देख के लेता है, लेकिन जब पैसे आए तो सबसे पहले शौक होता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें लें। तो मुझे द बॉडी शॉप से प्रोडक्ट्स लेने का बहुत शौक होता था, लिया करती थी मैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते ना वो चीज़ें छोड़ दी हैं कि वो सारी चीज़ें इधर उधर से भी मिल जाती हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि फेस की मॉइस्चराइजेशन के लिए पहले जी बॉडी शॉप है और एक और पता नहीं क्या नाम था, तो खैर तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे क्या पता चला कि एलोवेरा जो है ना वो बेस्ट है। हर चीज़ का जो है ना आपके स्किन के प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट जो है ना वो एलोवेरा जेल है। तो अब मेरे पास एलोवेरा जेल होती है और एक दो हैंड लोशंस होते हैं, दैट्स इट और स्किन जो है उससे बहुत अच्छी रहती है। टेंट मुझे बड़ा पसंद आया। चले खैर, अब मैं खाना पकाने जाती हूँ। मैंने आधा सा खाना पकाया था, उस मसाला मैंने अभी पूरी तरह भुना नहीं था, तो शहजाद जिम गए हुए थे और आ गए, और फिर उसके बाद ज़्यादा रोज़ा भी खुलने वाला था घंटे तक, तो हम लोग निकल गए। मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया, बट एनीवेज तो अभी मैं जो खाना बनाने लगी हूँ। और सूरह बकरा में गाड़ी में पड़ गई थी, वापस आ गई, तो वो भी मैंने कंप्लीट करनी है, वो भी पढ़ लूँ पूरी तरह से। और फिर सूरह यासीन भी पढ़नी है, और सोने से पहले ना मैं पढ़ती होती हूँ सूरह मुल्क और सूरह रहमान, और अब मैंने रिसेंटली सूरह मोहम्मद भी ऐड किया, उसमें बड़ा मज़ा आता है, तो ज़रूर पढ़ा करें। और देखते हैं कि वैसे ही सूरतें भी अच्छी हैं, और दूसरा ये कि जो है ना प्रोटेक्शन वगैरह के लिए ये चीज़ें अच्छी होती हैं, तो ये मैं पढ़ती हूँ। तो मेकअप मुँह पे लगा दिया। चले खैर, ये चीज़ें मैंने समेट ली हैं, और अब बस खाना बनाने चलते हैं। और फिर उसके बाद हाँ, आटा मैंने गूंदा हुआ है, तो कल इंशाल्लाह फिर सहरी के टाइम पे खा लेंगे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। टाइम देखें 10 बज गया है और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने मसाला भून लिया था, उसके बाद हम चले गए। थोड़ी सी कसर रहती थी वैसे अभी उसमें, तो फिर हम लोग चले गए और वापस आए हैं। और अब मैंने चेंज भी नहीं किया, मैंने सोचा कि मैं ना पहले खाना बना लूँ, क्योंकि सुबह सहरी में भी खाना है, तो अब इसको आधा भी छोड़ दूँ, बाकी कल बनाऊँगी। सही नहीं है, चिकन भी मैरिनेट हुआ था। खैर, तो जब ये मसाला ना अच्छी तरह से कुक हो गया, तो मैंने इसमें डाल दिया है दही, और इसको थोड़ा सा पका लेंगे कि दही भी इसके अंदर अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए। तो फिर बस लास्ट स्टेप होगा कि इसमें हमने डाल देना है मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और इसका मसाला भी बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, मैंने ना इसमें मेथी का भी 1 चम्मच डाला है, ये डालने से मैं बाज नहीं आती, अगर आपको मेथी पसंद नहीं है तो आप ना डालें, मैं तो ज़रूर डालती हूँ। और जो भी मैं आपसे कहती हूँ ना, रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने रेसिपी बनाई है, उसमें मेथी तो ज़रूर होती है। एनीवेज, तो बस उसको मैंने पका लिया मसाले को, और बस 2-3 मिनट, और उसके अंदर मैंने ये डाल दिया अब चिकन, और बाकी का चिकन योगर्ट वगैरह सब उसमें एक ही दफ़ा पक जाएगा। आपको लगे पानी कम है तो आप इसमें पानी डाल के भी पका सकते हैं। वैसे चिकन जो है ना ऑलरेडी पानी छोड़ देता है, पर मुझे ज़रा जल्दी करनी थी, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा डाल दिया, ताकि प्रोसेस ज़रा थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए। ये देखा आपने, ग्रेवी कितने मज़े की लग रही है। अभी तो चिकन कच्चा है, जब एक दफ़ा पक जाएगा तो फिर ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर आ जाता है। टीवी पे शहजाद क्या देख रहे थे कि जिम की और ट्रेनिंग की वीडियोस देख रहे थे, क्योंकि रमज़ान है तो और तो हम कुछ इस तरह का देखते नहीं, पर जो टाइम में से थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है तो उसमें शहजाद को इस तरह की डॉक्यूमेंट्री लगा लेते हैं। मेरा तो दिल चाह रहा था बहुत ज़्यादा कि चाय पीने का, क्योंकि फिर ज़ाहिर है सहरी के टाइम चाय पी नहीं जाती, उसके बाद कहाँ पीनी पूरा दिन, तो मैं चाय लेके बैठ गई जब तक कि ये पक रहा था। तो पक के एंड पे ये तैयार हो गया, और थोड़ा सा पानी मैंने इसमें से और ज़्यादा सुखा लिया था। उतनी देर में जब तक पानी सूख रहा था, मैं आ गई कि चले मैं अपना प्लानर आज का जो है फिल कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बच्चे भी करें, मैं भी कर रही हूँ, लेकिन इस बार एक अलग सी फीलिंग है कि ये मेरा अपना बनाया हुआ प्लानर है, इसमें वो सब कुछ है कि जो मैं एक प्लानर में चाहती थी। तो आपने भी जिन्होंने प्लानर लिया वो आप ज़रूर बताएं कि आपको ये प्लानर कैसा लगा, और आपको इसको सॉल्व करने का, इसको फिलअप करने का मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने ज़रूर अपना ओपिनियन देना है, तो मुझे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगेगा आप अगर अपना मुझे रिव्यू देंगे। तो बस ये जो अस्कार हैं ये भी फिल कर लिए मैंने, तो फिर सोचा आपसे भी डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या किया है और कितना किया है, तो चलें डिस्कस करते हैं। ये है मेरे अस्कार जो मैंने किए हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर तो हर नमाज के बाद भी होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह की है मैंने, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा, और ला हौला वला कुव्वता नहीं, वैसे जो मैंने पढ़ा ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, तो ये सारा उसमें ही आ जाता है वैसे। तो ये ला हौला वला कुव्वता, हाँ
ये जो है ना ये 500 प्लस टाइम्स है, और ये सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम ये 100 टाइम्स है, और दरूद इब्राहिमी 80 टाइम्स, अदर आयतल कुर्सी वो बस मैंने किचन में लगाई हुई थी और मैं काम कर रही थी तो रफली 50 प्लस टाइम्स कर लिया है। और पता है ये वाले सारे अज़कार कब होते हैं, जब हम बैठ के कुरान नहीं पढ़ रहे हैं या नमाज नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बाद घर के काम करते करते ना ये अज़कार हो जाते हैं। तो आई बिलीव कि ना तो काम रुकते हैं तो ना ही अज़कार रुकते हैं, ये तो बल्कि ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। पता है मैंने अपनी जो वीडियोस है ना कुकिंग की वो इसीलिए कम्प्लीटली म्यूट की होती हैं बैकग्राउंड उनकी, क्योंकि यही है कि कुछ ना कुछ चल रहा होता है, साथ साथ मैं वो पढ़ रही होती हूँ और साथ साथ जो है ना फिर मुझे ऐसे लगता है कि घर के काम करते हुए डबल डबल सवाब कमाए जाते हैं। एक तो घर के काम करना भी हमारे लिए इबादत है, और दूसरा है कि कोई ना कोई तस्बीह आप करते रहें। अच्छा मैंने कई दफ़ा ये भी ऐसे भी किया है कि जैसे मैं खुद ही मुँह में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती रहूँ और काम करती रहूँ, उससे मेरा पर्सनली तो ऐसे होता है कि मेरा ध्यान हट जाता है, इधर उधर सोचों की तरह ध्यान लगते रहते, काम करते करते ना सोच में पड़ जाती हूँ, तो ज़हन से निकल जाता है कि वो मैं तो अस्तगफिरुल्लाह कर रही थी। तो वो भी मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होता है कि मैं जो है ना टिकटॉक पे ज़्यादातर, और ये जो है यूट्यूब पे भी, लेकिन टिकटॉक पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन है जो रेसिटेशन की ना, तो वहाँ से मैं लगा लेती हूँ और फिर मैं उसको रिपीट पे करती रहती हूँ। प्लस फिर ये भी है ना कि यूट्यूब पे जो है ना वो सिर्फ लाइक का ऑप्शन है, या फिर आप सेव लेटर में जाके आप उसको सेव करते हैं। तो टिकटॉक का जो ना इंटरफेस ईजी टू यूज़ है, उसमें आप अपने बुक मार्क्स में जाते हैं तो वहाँ पे सारी आपकी पड़ी होती हैं वीडियोज़, वहाँ से निकाली आपने। तो मैंने आयतल कुर्सी की लगा के जैसे मैं साथ साथ पढ़ती रहती हूँ, उसमें फिर ये नहीं रहता कि कितना किया कितना नहीं, और कोई सोच भी नहीं आती, बस मुसलसल माइंड ये होता है कि इसके साथ साथ पढ़नी है हमने भी। तो खैर, और जो मेरी आई एम थैंकफुल फॉर माई पॉजिटिव थाट्स, लेटली लाइफ लुक्स मोर ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। और बस ये है, सर्जरी को अब 1 साल से भी ऊपर हो गया, लेकिन दिन ब दिन लाइफ जो है वो अंदाज़ा होता है कि लाइफ कितनी खूबसूरत चीज़ है और इसकी कितनी कदर करनी चाहिए। जब तक कि कोई ऐसी उफ्ताद ना आ पड़े, समझ ही नहीं आती कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट पाथ की तरफ हैं हम सारे, आप और मैं, हम सब। अच्छा, आज मैं आपको गिफ्ट करने लगी हूँ, आप सब की सब जो मेरी क्वींस है ना, उन सबको मेरी तरफ से मॉर्निंग इवनिंग अज़कार फ्री। ये मेरी कलेक्शन है, अज़कार और भी ज़्यादा हैं और काफ़ी सारे अपनी अपनी मर्ज़ी के चूज़ किए जा सकते हैं, पर दिस इज़ माई कलेक्शन। और मैं इनको रोज़ाना सुबह फजर के टाइम और फजर के बाद पहला काम ही ये करती हूँ कि ये पढ़ती हूँ। कोशिश होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कि बच्चों का लंच बनाते हुए ही मैं शुरू कर देती हूँ, लेकिन चलें लेट्स से उस वक्त नहीं भी हो सका तो फजर की नमाज के बाद काम ही पहला यह कि कुरान पाक उसके बाद में पकड़ती हूँ। पहले ये 20-22 मिनट लगते हैं और ये अज़कार कंप्लीट हो जाते हैं, और फिर बैठ के कुरान पाक जितना पढ़ना हो पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन भी रहती है। प्रोटेक्शन सिर्फ ये नहीं होती कि कोई जादू ही कर देगा आप पे तो आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं। आज मैंने क्या देखा, आज हम खाना खा रहे थे तो हम सारे तो मॉल जाते हैं तो अपनी अपनी मर्ज़ी का फूड लेते हैं। ऐसे नहीं होता कि जैसे एक ही कोई चीज़ ली और सब ने मिल के डिवाइड करके खा ली। तो जिसने जो खाना खाना है, किसी ने फास्ट फूड खाना है, किसी ने जो है वो हॉट डॉग्स खाने हैं, कुछ भी अपनी अपनी मर्ज़ी का मील लें और इकट्ठे बैठ के खा लें। तो एक फैमिली थी तो वो KFC लेके, पाकिस्तानी थे मोस्ट प्रॉबेबली या फिर इंडियन थे, मतलब देसी थे। तो उन्होंने हमारे सामने ही बैठे हुए थे वो, तो उन्होंने जो है ना वो नीचे से कारफोर से वो जूस लेके आए हुए थे इंस्टेड ऑफ कि मतलब यहाँ से ज़ाहिर मील के साथ तो जो मिल जाएगा सो मिल जाएगा, पर बच्चे ज़्यादा थे तो ये होगा कि वो ड्रिंक कम पड़ेगा, तो उन्होंने यहाँ से और बाय नहीं करना था, तो नीचे कारफोर से वो लेके आए हुए थे। और वो जो वाइफ थी, जो बच्चों की मदर थी, वो भी मुसलसल उनके साथ बच्चों के साथ गुस्से में ही थी, मतलब यानी कि शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड फॉर सम रीज़न, या शायद उनकी नेचर ही ऐसी थी। तो मैं अपना खाना खाते हुए ऑब्जर्व कर रही थी। हम औरतों की आदत होती है, दो ऑब्जर्व करते रहते हैं, देख नहीं रहे होते पर सब पता चल रहा होता है ऐसे हो रहा है। अच्छा, तो वो उनके जो हस्बैंड हैं वो लेके आए KFC बकेट और वो लोग बैठ के खा रहे थे। तो अब वो ये कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बहाने से ना हमारे फूड को देख रही थी, और फिर उसके बाद जब हमने खाना खा लिया तो हम ट्रेज समेट के, हम टेबल पे नहीं पड़ी रहने देते, हम समेट के फेंक के आते हैं। हम वो समेट के लेके जा रहे हैं तो भी वो यूं करके सारी ट्रे को देख रही हैं। तो मैं उस वक्त भी सोच रही थी कि अज़कार कितने ज़रूरी हैं। आप देखें ना कि वो हमें जानती भी नहीं थी, और वो सिर्फ ये कि उनके माइंड में था कि ये सब अपना अपना मील खा रहे हैं। जैसे मैं उनको ऑब्जर्व करी थी, डेफिनेटली वो मुझे, मेरी फैमिली को ऑब्जर्व कर रही थी। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि देखो अज़कार कितने ज़रूरी हैं, कितने ज़रूरी हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतना बड़ा ख़जाना दिया, तो हम उसको ना उसका इस्तेमाल करें तो हमारा ही नुकसान है। मॉर्निंग के भी हैं, इवनिंग के भी हैं, और ये फ्री अवेलेबल हैं, और ये उर्दू वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं, मतलब यानी वो रोमन उर्दू वाले ना। तो आप इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है, मैं कनाडा से हूँ, मैं कैसे बाई करूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं कैसे बाई करूँ। ये जो है ना, ये ईमेल में आपको आएंगे, ये आपको ऐसे कॉपी नहीं मिलेगी, आपके घर नहीं पहुँचेगी। आप
जब अगर कुछ बाय कर रहे हैं ना मेरी शॉप से, तो आप पे करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल में लिंक होगा, उसको लिंक को आप क्लिक करेंगे तो साथ ही आपके फ़ोन में या लैपटॉप में जिस पे भी आप ईमेल खोलते हैं तो वो डाउनलोड हो जाता है। फिर उसका आपने खुद प्रिंट आउट निकालना है, तो इस तरह से आप प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है। तो अब ये जो अज़कार हैं ये भी मेरी शॉप पे ही अवेलेबल है, आपको मेरी शॉप पे ही जाना है, पर वहाँ पे कॉस्ट इसकी ज़ीरो है। तो आप उसको लिंक को जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी और आई थिंक कमेंट्स में भी पोस्ट करूँगी, तो आप उस लिंक को क्लिक करें, मेरी शॉप पे आप लैंड करेंगे, वहाँ से आप क्लिक करें और आपको ईमेल आ जाएगी। बेशक आपने मेरे प्लानर्स या कोई चीज़ कुक बुक्स वगैरह बाय नहीं किया, अभी और भी बड़ा कुछ आने वाला है इंशाल्लाह, तो वो आपने बाय नहीं भी किया ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये डिजिटल बुक्स होती क्या है, कि फ्री में डाउनलोड हो गई और अब आपके फ़ोन में पड़ी हुई हैं, आप उनको जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये कोई बहाना नहीं है कि इतने लंबे हैं अज़कार, ये कैसे करें, 1-2 दिन रूटीन बनाएं, बन जाएगी। और अल्लाह ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला को हमें अपनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और हमें प्रोटेक्शन अल्लाह ताला से चाहिए हमारे लिए। तो उसके लिए हम खुद मेहनत ना करें पर एक्सपेक्ट करें कि हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बस ये कि अल्लाह ताला आपको हमें हम सबको अपनी अमान में रखें और आप इसकी बरकतें, इसके अंदर छुपे हुए राज हैं इन अज़कार के अंदर, आपको डे टू डे फील होने शुरू हो सकता है। पहले 1 महीना 2 में आपको कुछ भी ना पता चले, 2 महीने तो बहुत ज़्यादा है, मतलब हफ्ता 2 हफ्ता अगर आप ध्यान से उसके मीनिंग पे फोकस करते हुए सच्चे दिल से इन अज़कार को करेंगे, बजाय ये सोचें कि जल्दी जल्दी स्पीड लगा के पढ़ूं क्योंकि मेरा टाइम ये भी करना है वो भी करना है। नहीं, मैं भी जॉब करती हूँ, चाहे बेशक घर से करती हूँ, मेरे पास भी टाइम बहुत कम होता है, लेकिन नमाज़ पढ़ने, कुरान पढ़ने, और कुरान भी लोग पता है स्पीड से पढ़ते हैं, नहीं, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ना होता है। तो इन चीज़ों के लिए टाइम को भूल जाना होता है। तो मेरा यही तरीका है, तो मैं आपसे भी यही शेयर कर रही हूँ। और आपके जब कमेंट्स आते हैं अच्छी अच्छी बातों का बताते हैं, आपकी रूटीन बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिप्लाई ना कर सकूँ तो आई एम रियली सॉरी, पर मैंने कमेंट्स पढ़े सारे होते हैं। तो बस ये चीज़ है, और इसको बड़े दिल से, बड़े प्यार से इन तस्बीहात को करना शुरू करें और फिर इनकी बरकतें अपने घर में महसूस करने शुरू कर देंगे। हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, महीना 2 महीना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, अगर आपको तवज्जो नहीं है, सिर्फ आप इसलिए फॉर द सेक ऑफ जस्ट रीडिंग इट, आप करके रीड कर लेंगे, तो फिर जाहिर है उसकी बरकतें क्या ही मिलनी है। तो खैर, अच्छा, फजर के टाइम तो मैं पढ़ लेती हूँ, और जो मगरिब के अज़कार, जो इवनिंग अज़कार है ना, मगरिब को आपको पता है ना, जैसे रमज़ान का अंदाज़ा लगा लें, मगरिब के टाइम जब रमज़ान अनाउंस हो जाता है, रमज़ान का महीना आ गया, तो साथ ही तरावी शुरू हो जाती है। क्या मतलब है कि मगरिब के बाद से दूसरा दिन शुरू हो चुका होता है, इसलिए मॉर्निंग इवनिंग अज़कार होते हैं। और मगरिब के टाइम पे ही, मगरिब से पहले पहले शयातीन जो हैं वो खुले छूट जाते हैं। तो ये वो टाइम होता है कि आप अपने अज़कार करके अपनी प्रोटेक्शन कर लें। तो जो अपनी इवनिंग में प्रोटेक्शन करेंगे वो मगरिब से लेके अगली फजर तक है, और जो फजर में प्रोटेक्शन करते हैं वो फजर से लेके आगे मगरिब तक है। तो मेरा ये होता है कि मैं असर पढ़ते ही 3:30 पौने 4 जितने बजे भी अजान होनी है, असर पढ़ते ही साथ ही तस्बीहात करके उठी, तो उसके बाद मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। दैट्स इट। मगरिब के टाइम मैं रेडी होती हूँ, तो इसलिए ये चीज़ है। तो चलें, बहुत बातें हो गई आज, तो बस बातें 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 मैंने आपसे की हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आपसे रूटीन भी अपनी शेयर करूँगी, अफ्तारी की, सहरी की, सहरी के बाद की सारी डिटेल रूटीन भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और जब ये फ्री के अज़कार आप करें तो मुझे भी दुआ में और मेरी फैमिली को याद रखें, और खुश रहें, आबाद रहें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये मेरा जो है ना स्मोकी अचारी चिकन तैयार हो गया। बस इसमें सौंफ की बस रह गई है स्टेप, और साथ में लेमन जूस डाल दिया है, हरी मिर्चें डाल दी हैं, और बस ये तैयार हो गया। इसमें धनिया अच्छा नहीं लगता, पर अगर आपका दिल चाहे तो आपने खाना है ज़रूर डाल सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर एक बोल रख दिया और उसके अंदर कोयला गर्म करके रख दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो देसी घी का भी स्मोक बहुत अच्छा डिफरेंट सा आता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो बस इसको मैंने कवर करके रख दिया है जब तक कि ये स्मोक हो जाए इसको अच्छी तरह से, और हमारी सहरी की तैयारी हो गई है कंप्लीट। और बस थोड़ा सा बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद सो जाएंगे, और नेक्स्ट डे की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो मोस्टली मैं 4 बजे उठ रही हूँ, पर अब सोच रही हूँ कि अब थोड़ा 3 बजे उठना शुरू कर दूँ, क्योंकि सारा दिन इबादत करते करते जो है ना वो काफ़ी एग्जॉशन हो जाती है, तो फिर सुबह इतनी अर्ली नहीं उठा जाता। बट एनीवेज ट्राई ज़रूर करूँगी। तो चलें, इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और आप भी ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। और लाइट होता है, घर की बनी हुई चीज़ है ना, मज़े की लगती है। तो चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और फ्री का जो मॉर्निंग इवनिंग अज़कार हैं वो भी ज़रूर पढ़ें, और हमें दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।